गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले देखें रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पिच रिपोर्ट। और शानदार पिच दिख रही है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं अमेरिकी बाजारों में जमकर तेजी होती हुई दिखी है। शुक्रवार के सेशन में 200 पॉइंट का उछाल डाउ में देखने को मिला, जिसका अंदाजा भारतीय बाजारों को बिल्कुल भी नहीं था। और आप देखिए एशियाई बाजार पूरी तरह से आज उस पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निक्केई की बाजार हाई बीटा है और ज्यादा मजबूती या ज्यादा कमजोरी दिखाते हैं, उसे अलग हटकर देखें तो बाकी बाजारों में भी हरी निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एशियाई बाजारों में रन अवे रैली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव शुरुआत होने के पूरे आसार। और वही वजह है कि एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग 1% के आसपास 50 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत करने के संकेत दे रहे हैं। नीरज, पिच तो काफी मजबूत अच्छी नजर आ रही है बल्लेबाजी करने के लिए, क्या लेकिन कुछ गेंदबाजी उतारने का इरादा है? बिल्कुल गेंदबाज उतारेंगे, और रुपया जो है वो चिंता पैदा कर रहा है, इसलिए सिलेक्टर्स को मानना कि गेंदबाज भी जरूर रखने चाहिए। हालांकि जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है, तो इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से बल्लेबाज ज़्यादा होंगे, लेकिन गेंदबाजी इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि जो डॉलर रुपया है उसका जो रेट है वो काफ़ी कंसर्न पैदा कर रहा है। और अब कई सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि रुपया और ज़्यादा वीक हो सकता है, तो उसको देखते हुए थोड़ी चिंता बनी रहेगी। तो ये कंसर्न एक है जिसकी वजह से ऐसे स्टॉक्स में बिकवाली आप ज़रूर देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह के ट्रेडिंग माहौल है, बल्लेबाजी ज़्यादा करेंगे आप अनिल जी? बिल्कुल, हम भी बल्लेबाजी ज़्यादा करेंगे, यही इरादा है। लेकिन एक आध गेंदबाज टीम में रखना इसलिए जरूरी है, जैसा आपने कहा कि हो सकता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रहा आएगी भी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स अटके हुए ज़्यादा है। और खासतौर से हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को 5900 के नीचे क्लोजिंग होगी, ये संभावना किसी ने देखी नहीं थी। तो एक बार की जो ट्रेडर्स फंसे हुए इस उछाल में निकलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ऊपर के लेवल पर प्रेशर जरूर दिख सकता है, या फिर सेकंड हाफ में बिकवाली आती हुई नजर आ सकती है। तो उस लिहाज से सावधान रहना चाहिए गैप अप ओपनिंग अगर हो तो। लेकिन हाँ, क्योंकि 50 पॉइंट की तेजी साफ तौर पर एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रही, तो ऐसे में ज्यादातर बल्लेबाजों के साथ हम टीम बना रहे हैं। नीरज, बताइए ओपनर्स कौन है आपके? शुरुआत टीसीएस के साथ करेंगे, और सिलेक्टर्स का मानना है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न इसने आपको फ्राइडे को मेरी टीम में दिए थे, और आज भी तेज़ी का माहौल इसमें रहेगा। वजह यही है साफ कि जिस तरीके से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है उसका फ़ायदा आईटी कंपनियों को मिल रहा है। और टीसीएस चूँकि सबसे मजबूत कंपनी है इस सेक्टर की इस समय, तो यहाँ पे आपको उसमें फोकस करना चाहिए। और 3-4% तक के गेन इसने फ्राइडे को दिए थे। आज भी उम्मीद है कि कम से कम 1-2% के गेन या और आपको कम से कम ट्रेडिंग के लिहाज से देगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी का जो बिज़नेस है तो एक्सपेंड हो ही रहा है, और एक्सचेंज की वजह से काफ़ी इसको बेनिफिट रहेगा। तो ट्रेडिंग करिए, सिर्फ इसमें पोजीशन कैरी नहीं करेंगे आप। 1555 के लिहाज से आपको इसमें आपको लॉन्ग पोजीशन लेके चलना चाहिए, और 1515 पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। फोर्टिस हेल्थ केयर अगला स्टॉक होगा, और यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं, और उसकी वजह है कि जिस तरीके से इसमें स्टेक बेचा है अपना, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है 99 के प्राइस पे, एक वो तो खबर है। दूसरा अपने 2-3 ये जो वियतनाम की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये बेचना भी चाहते हैं, तो सेलेक्टर्स का मानना है कि वहाँ से भी अच्छी डील की उम्मीद रखनी चाहिए, प्रीमियम के साथ होगी। तो ये दोनों ही खबरें चलते हैं, और आज चूँकि तेज़ी का बाजार है तो इसलिए इसमें और आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 97, 98 या इवन 100 क्रॉस करने की संभावना इस स्टॉक में बन सकती है आज के दिन में। तो आपको फोर्टिस हेल्थ केयर में भी लॉन्ग साइड में ट्रेड करना चाहिए। 88 के आसपास का एक छोटा स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाना चाहिए। अनिल जी? हाई बीटा स्टॉक्स के साथ हम भी पारी की शुरुआत करेंगे। यूनिटेक होगा पहला बल्लेबाज, जहां पर हमारे सिलेक्टर समझते हैं खरीदारी का एक बेहतरीन मौका आज के सेशन में बन सकता है। और वजह यह कि जब तेजी हो रही है तो वही स्टॉक्स जो काफ़ी पीटे हैं आज तेजी को लीड करते हुए दिख सकते हैं। इस लिहाज से
रियल एस्टेट वैसा ही सेक्टर है और रियल एस्टेट में भी मिड कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स जो मजबूत रह सकते हैं। यूनिटेक हमारा पहला ओपनर होगा, जहां पर 25 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी का एक मौका हमारे सिलेक्टर्स मानकर चल रहे हैं। 23 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। दूसरा प्लेयर होगा इंफ्रास्पेस से, IVRCL इंफ्रा। इसे उतारेंगे हम बल्लेबाज के तौर पर और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छे खासे करेक्शन के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है और ऐसे में अगर आज तेजी होनी है तो इन सपोर्ट लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाई बीटा स्टॉक ये भी है और बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जब से एक बड़ी दिग्गज FI की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट आई है UBS की तरफ से, तब से इस स्टॉक में एक अच्छी मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 18 रुपए के नीचे ये स्टॉक जा नहीं रहा है, तो ऐसे में वही लेवल होगा जहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 18 रुपए का। जब तक ये न तोड़े तब तक एक बाउंस बैक के लिए अच्छी तेजी कर सकते हैं। 19 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इन दोनों ही ओपनर्स में जो कि हाई बीटा स्टॉक्स हैं, रिस्क एक ही है कि अगर गैप से काफी ऊपर खुले 3-4% तो फिर ऐसे में खरीदारी मत कीजिए, इंतजार कीजिए करेक्शन का और उसके बाद लीजिए। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो आज के सेशन में हमारी टीम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। रन बैक सी मिस्टर डिपेंडेबल होगा हमारा, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। बेहद ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में बनी हुई हैं और सिलेक्टर्स को लगता है कि आज तेजी की मार्केट में कटती दिखेंगी। तमाम बुरी खबरें आई कि इनके लिए जो इनकी मेडिसिन हैं उनने बैन लगाया, जस्ट लोग हॉस्पिटल लगाया, पोलो फार्मेसी ने लगाया और तमाम दूसरे हॉस्पिटल्स की भी खबरें आ रही थी कि वो लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिर फाइनली ये DGCI की तरफ से आया कि वो इसको रिकन्फर्म करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो DCGI का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी में मौजूदा ऐसी कोई दवा नहीं है जो ख़राब हो, जिसमें कोई क्वालिटी का इशू खड़ा होता हो। लेकिन फिर भी चूंकि ये इशू सामने आया है तो इसको रिकन्फर्म वो करेंगे। सेक्टर्स का मानना है काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिए हैं DCGI ने और इसी वजह से सेलेक्टर्स को लगता है कि वो नतीजा आज आ जाएगा रिकन्फर्मेशन वाला। रन बैक से आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए क्योंकि बहुत तेज़ी से ये स्टॉक आपको पलटते हुए दिखेगा। 385 बहुत ही कंजर्वेटिव हम आपको ट्रेडिंग का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन इंट्राडे में सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर वो खबर रिकन्फर्मेशन वाली आ जाती है तो स्टॉक 400 क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चले। 375 रुपये के स्टॉप लॉस भी रखें। महिंद्रा फॉर्जिंग ये होगा हमारा अगला प्लेयर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर। और हमारे सिलेक्टर्स ने इसे शुक्रवार के सेशन में भी फ्रीड बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया था और एक बार ये 8-10% तक के आसपास का उछाल भी इस स्टॉक में आया था और फाइनली 4-5% ऊपर मजबूत होते हुए बंद होते हुए नजर आया। लेकिन हमारे सिलेक्टर समझते कि अब भी यहाँ पर बड़ी खरीदारी का मौका नजर आ रहा है पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की उम्मीद हमारे सिलेक्टर्स कर रहे हैं और यही वजह कि स्टॉक में भारी भरकम वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। जो 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम्स हैं उनके मुकाबले में 15-20 गुना वॉल्यूम्स हो रहे हैं और अच्छी खासी डिलीवरी मार्क होती हुई दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि कुछ बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद में यहाँ पर इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि हम एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी का मौका देख रहे हैं। हो सकता है इंटरडे में आपको वोलेटाइल रहे स्टॉक और उतार चढ़ाव दिखाए, लेकिन बेहतर ये होगा कि कमजोरी में यहाँ पर आप डिलीवरी के लिहाज से खरीदारी करें कुछ दिनों के लिए और जब तक कि बड़े ऐलान जो कि हमारे सिलेक्टर्स उम्मीद करें सामने आते हुए दिखें तब तक यहाँ पर पोजीशन होल्ड करके चलना चाहिए। और यही वजह कि मिस्टर डिपेंडेबल हमने इसे बनाया है, शायद आगे भी हमारी टीम में बरकरार रहेगा। फिलहाल टारगेट आज के लिए होगा 66 रुपए के आसपास का और यहाँ पर इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करें तो 59 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 56 से 57 रुपए की रेंज में होगा और टारगेट्स 66 रुपए से कहीं ऊपर के आते हुए दिख सकते हैं और ऐसे में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शुरुआती 3 प्लेयर्स और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर्स के खिलाड़ी और साथ ही फ्री हिट भी। और अब वक्त है मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स जानने का और हम मिडिल ऑर्डर में भी 3 बल्लेबाजों के साथ उतर रहे हैं। पहला बल्लेबाज होगा फ्यूचर रिटेल, एक और हाई बीटा स्टॉक और जहां पर अच्छा करेक्शन पिछले 2-3 सेशन में आता हुआ नजर आया, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि 130 से 135-40 की रेंज ऐसी है जहां पर ये स्टॉक खरीदारी करने के लिए सही है और ऊपर की तरफ 155-160 रुपए की रेंज में जब ये स्टॉक जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग या फिर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। हाई बीटा स्टॉक, बाजार का मूड बेहतर, स्टॉक पीटा हुआ, ऐसे में एक छोटी रिस्क है 2-3 रुपए की। 135 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ
खरीदारी का मौका हमें फ्यूचर रिटेल में नजर आ रहा है और 145 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशंस आज के लिए बनाई जा सकती है। यूको बैंक एक और ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर, दोनों ही तरफ अच्छी स्विंग्स देने वाला। अच्छी बात है कि शुक्रवार के सेशन में हमने हालांकि इसे सब्स्टिट्यूट के तौर पर टीम में शामिल किया था, लेकिन स्टॉक बाजार के करेक्शन के साथ 4-5% नीचे बंद हुआ है। ऐसे में खरीदारी का अच्छा मौका है। ये भी एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जहां पर डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है। 75 रुपए के आसपास बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक को रहता है, उसके नीचे जाता नहीं है। तो ऐसे में इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 77 का स्टॉप लॉस लगा लें। खरीदें 83 रुपए के टारगेट के साथ यूको बैंक को भी। बीपीसीएल एक और स्टॉक है जहां पर हमारे सिलेक्टर्स लगातार बुलिश है। ये लगातार तीसरा मेरे ख्याल से सेशन है जिसमें हम इसे टीम में शामिल कर रहे हैं। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि जिस तरह से क्रूड के दाम नीचे बने हुए हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड के दाम तो बढ़ा ही रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो बीपीसीएल एक अच्छा बेट है। और लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि लगातार कई फंड्स यहां पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से अपग्रेड्स बीपीसीएल पर आ रहे हैं। दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुकाबले में ये स्टॉक काफ़ी मजबूत दिख रहा है। हो सकता है इसका बड़ा ट्रिगर ये हो कि जो मोजाम्बिक के ऑयल एंड गैस ब्लॉक हैं जिसमें यहाँ पर स्टेक बेचने की इनकी जो तैयारी चल रही है वीडियोकॉन के साथ, जो कि ओएनजीसी इसके लिए फ्रंट रनर है, ये ऐलान आने पर एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने का एक मौका शायद बीपीसीएल में बन सकता है। और उसी लिहाज से लगातार फंड्स यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। एक बेहतरीन बेट है, डाउन साइड रिस्क नहीं के बराबर है, काफ़ी कम है। 370 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए और वहीं पर 370-72 की रेंज में आप लगाएं स्टॉप लॉस खरीदें। ऊपर की साइड पर पॉजिटिव सरप्राइज ये स्टॉक आपको दे सकता है। पहला टारगेट 388 रुपए के आसपास का। तो 3 और बल्लेबाजों के साथ मिडिल ऑर्डर हमारा। नीरज बताइए आप किस उतारना है? मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले होगा भारतीय एयरटेल और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। स्टॉक में बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। फ्राइडे को हमने इसमें डेफिनेटली शॉर्ट दिया था और आपने कमाया भी होगा। इसमें बहुत अच्छी गिरावट आई थी, लेकिन आज चूंकि बाजार घूमता हुआ दिख रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं तो सेक्टर्स लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से ये बाउंस करता हुआ आपको ज़रूर यहाँ पे दिखेगा। तो इसलिए भारतीय एयरटेल में आज आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 295 का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए। इंडियन ऑयल अगला प्लेयर होगा और यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। सेलेक्टर्स का मानना है कि इस स्टॉक में थोड़ा दबाव आने वाले कुछ और हफ्तों तक दिखेगा, क्योंकि इनका जो है डिसइन्वेस्टमेंट होना है और उसकी वजह से सेलेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक अब जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता प्रेशर में ही रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी की इसमें गुंजाइश नहीं दिख रही है और जिस तरीके से लगातार प्रेशर बना हुआ है कि डॉलर को लेकर के भी, वो भी एक दबाव बना रहा है, क्योंकि कीमत इन्होंने ज़रूर बढ़ाई लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली ये नहीं कर पा रहे हैं। तो सेक्टर्स को लगता है 260 का लक्ष्य लेते हुए आईओसी में शॉर्ट करना चाहिए। कोल इंडिया अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। इसमें बड़ी वजह है कि जो कोल प्राइस पूलिंग वाला फैसला वो हो नहीं पा रहा है और उसकी वजह से सेलेक्टर्स को लगता है कि इनको थोड़ा नुकसान है, क्योंकि जो पूलिंग का पूरा मैकेनिज्म वो इनके फेवर में जाता है। उसकी वजह ये है कि 60% कोयला जो है इनका अपना होगा और बाकी इंपोर्टेड होगा। अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो एवरेज इनके फेवर में जाता है। सेक्टर्स को लगता है कि जब तक वो फैसला नहीं हो जाता कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी नहीं आएगी। कोल इंडिया में भी एक दबाव आज देखने को आपको मिल सकता है। 311 का लक्ष्य लेते हुए इसमें भी आप शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेकिन अब वक्त है यहाँ पे ये जानने का कि फ्री हिट खिलाड़ी कौन होगा। आईटी स्टॉक्स को यहाँ पर हम लगातार बुलिश हैं और अब उतारेंगे फ्री हिट के तौर पर पोलारिस को। शुक्रवार के सेशन में हमने मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर टीम में शामिल किया था और इंट्राडे के दौरान आपको 17-18% तक के रिटर्न इस स्टॉक ने दिया और फाइनली बंद 8% ऊपर 130 रुपये पर जाकर बंद हुआ था, जबकि गुरुवार को शायद 118-119 रुपये के आसपास इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब भी इस स्टॉक में काफ़ी तेजी बाकी है और यही वजह कि इसका एक तरह से प्रमोशन हुआ है। मिस्टर डिपेंडेबल से अब फ्री हिट में आता हुआ दिख रहा है। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि रुपए की कमजोरी का फायदा तो खैर सारी आईटी कंपनियों को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आईटी कारोबार बेचने की पोलराइज की कोशिश है और अब एक के बाद एक कई दिग्गज कंपनियां इसमें इंटरेस्टेड दिख रही। पहले कॉग्निजेंट जैसी कंपनियों का नाम आ रहा था, अब टेक महिंद्रा और एल&टी जैसे दिग्गज भी यहाँ पर इस कारोबार को खरीदने के लिए आगे आते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि जो डील होगी ये समझा जा रहा है कि मार्केट प्राइस से अच्छी खासी प्रीमियम पर होगी। 160 रुपये से 220 रुपये तक की रेंज आती दिख रही है, जिसमें शायद ये डील होती हुई दिखे। अगले 2-3 हफ्तों में शायद डील हो सकती है। कैश मार्केट का स्टॉक है, डील होने में शायद वक्त लग सकता है। ऐसे में एक तो आपको पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर डिलीवरी लेकर खरीदारी करनी है और दूसरी बात है कि पूरी खरीदारी 130 के लेवल पर ना करें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि डील के पहले स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। आपने देखा किस तरह से जेट एयरवेज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ एक स्टॉक हैं जहाँ पर डील के पहले काफ़ी लंबी बातचीत चलती हुई दिखी और स्टॉक ने आपको बार बार ट्रेडिंग के मौके दिए। वैसे ही मौके पोलारिस भी आपको दे सकता है। ऐसे में हमें लगता है कि धीरे धीरे खरीदारी करने का मौका है। डिलीवरी लेकर यहाँ पर कुछ दिनों के
लिए या फिर 2-3 हफ्तों के लिए। हमें लगता है कि शायद इसी महीने में ये डील आपके सामने आती हुई नजर आए। पहला टारगेट आज के लिए हम 140 रुपए के आसपास का रखकर चल रहे हैं, जिसके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 127 के आसपास का होगा, लेकिन बेहतर होगा कि पोजिशनल ट्रेड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और धीरे धीरे यहाँ पर लोअर साइड पर एक्यूमुलेट करें। तो फ्री हिट के तौर पर हम उतारेंगे पोलरीज को। नीरज बताइए, आपकी टीम में कौन से प्लेयर्स हैं फ्री? एनसीसी फ्री हिट प्लेयर होगा नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि एक उछाल आज देखने को मिल सकता है। कई सारे इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ाए हैं, तो सेक्टर्स को लगता है काफ़ी होप आपको रखनी चाहिए। और इसमें एक प्ले ये भी है कि बाजार में जिस तरीके से अब ये माना जा रहा है कि एक कॉन्ट्रा कॉल लेने का समय आ गया है, आपको तमाम सारे सेक्टर्स जो कुछ इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगे दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको इंफ्रा और ये सेगमेंट जो है पूरा कंस्ट्रक्शन का, ये बेहद कमज़ोर है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत वीक है। और यहाँ पे कई लोगों को मानना है कि आपको कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए। तो इंडिकेशन आप ये लीजिए कि जहाँ पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन लगातार बढ़ा रहे हैं, तो आपको इनको रीड करना चाहिए बिटवीन द लाइंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में शायद यही परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि एनसीसी 32 रुपये के लक्ष्य के साथ आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि इमीडिएट ट्रिगर है। इसमें खबरें आ रही कि स्टेक हाल फिलहाल बढ़ाया गया कई सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से। 30 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस भी इसमें आपको ज़रूर रखना चाहिए। वक्त हो गया है फिर से एक ब्रेक का, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे बताएंगे कि हमारी टीम के पिंच हिटर्स कौन है, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर कौन होगा। पिंच हिटर्स में सबसे पहले उतारेंगे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को, और इसमें खरीदारी की सलाह होगी। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह आज इसलिए सेक्टर दे रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो याचिका थी उस पर आज फैसला होना है, और सेलेक्टर्स को लगता है काफ़ी पॉजिटिव इनके फेवर में जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से लंबित मामला है। हालांकि क्या फैसला होगा ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आपको पॉजिटिव साइड में सोचना चाहिए। 94 के टारगेट के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाइए। एवरेडी इंडस्ट्रीज होगा, फ्राइडे को हमने टीम में रखा था फ्री हिट के तौर पे, बेहतरीन रिटर्न इसने आपको दिए थे, और सेक्टर्स का मानना है कि वही थीम वही स्टोरी आज भी है, क्योंकि उस दिन बाजार बहुत बेहतरीन नहीं चला था ओवरऑल मार्केट, इस वजह से बहुत अच्छे रिटर्न आपको नहीं मिले थे, केवल 4% में आपको संतोष करना पड़ा था। आज सेक्टर्स को लगता है फिर से बाउंस करता हुआ स्टॉक आपको दिखेगा, और 20 रुपये के टारगेट ये अचीव करेगा, जो सेक्टर्स को लगता है कि बहुत आसानी से आज की डेट में आ जानी चाहिए। और अंत में जेपी एसोसिएट, एक और हाई बीटा स्टॉक इंडेक्स का स्टॉक है, और यहाँ पे भी देखिए आप 64 रुपये है, रॉक बॉटम प्राइस पे है, और बाजार बाउंस करेगा। इंडेक्स ऊपर जाएंगे तो जेपी एसोसिएट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, या कहें जेपी जाएगा ऊपर तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। दोनों ही बातें सेलेक्टर्स लगता है। 68 के लक्ष्य को लेकर के आपको इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 63 पे के स्टॉप लॉस लगाएं। अनिल जी, आप एवरेडी के लिए कह रहे हैं कि 4% के रिटर्न से संतोष करना पड़ा। 4% के रिटर्न इंट्राडे में कम नहीं होते। सालाना अगर गिने 365 से मल्टीप्लाई करें तो पता चलेगा कितने रिटर्न होते हैं। हमारे इन्वेस्टर्स की आदत हो गई ना ज्यादा रिटर्न। बिल्कुल उम्मीद करेंगे आज भी अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन हाँ, हम पिंच हिटर सेगमेंट में आपने जेपी एसोसिएट को उतारा है, हम जेपी इंफ्रा को उतारेंगे। हाई बीटा स्टॉक है, और अगर मिड कैप इंडेक्स को ऊपर जाना है तो जैसे जेपी एसोसिएट के लिए आप कह रहे हैं कि निफ्टी को ऊपर जाना है तो जेपी एसोसिएट को ऊपर जाना होगा, मिड कैप इंडेक्स को ऊपर जाना है तो जेपी इंफ्रा को ऊपर जाना होगा। 30 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 27.50 का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लें। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड एक छोटा आईटी स्टॉक, इसे उतारेंगे क्योंकि आईटी स्टॉक्स के लिए वक्त काफ़ी अच्छा दिख रहा है। टीसीएस आपकी टीम में शानदार परफॉर्मेंस अब तक दे ही रहा है। हम मिड कैप स्पेस में हमने पोलरीज उतारा है। एक और स्मॉल कैप स्टॉक फर्स्ट सोर्स उतारेंगे। यहाँ पर 11 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए खरीदारी करें, और 10 रुपये 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आखिरी प्लेयर जहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की, और चूंकि हाई बीटा स्टॉक्स पर हम बुलिश है, यूनिटेक्स से शुरुआत की थी, अंत हम एक और रियल एस्टेट स्टॉक इंडिया बुल्स के साथ करेंगे। 79 ये है टारगेट ऊपर की तरफ का, जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। 74 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लें। पूरी टीम, नीरज अनफॉर्चुनेटली गेंदबाज उतारने का इरादा हमने बदल लिया है, तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं, आपको इन्हीं में से कुछ पसंद करना होगा। बिल्कुल, बीपीसीएल के साथ हम जाएंगे, और सेलेक्टर्स का पूरी तरीके से मानना है कि जो डील हो रही है, जिसको ओएनजीसी खरीदना चाहता है, जिसके इसमें सेलेक्टर्स ओएनजीसी पे आपको अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं, वही डील इनके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे हो रही है। तो वीडियोकॉन की अपना अगर स्टेक बेचता है तो जो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट है मोजाम्बिक में, उसका वैल्यूएशन होगा, और सेलेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक में बहुत अच्छी री रेटिंग होती हुई आप ज़रूर देखेंगे। 388 बहुत आसान टारगेट है, और यह बहुत ही ईजिली सेलेक्टर्स को लगता है कि आज अचीव होता हुआ आपको दिखेगा।
फाइनली मेरी टीम में लेकिन 2 गेंदबाज के भी ऑप्शन है। बिल्कुल भी नहीं। हम गेंदबाज उतारने का इरादा ही बदल चुके हैं। तो अब फ्री हिट बल्लेबाज जो कि सबसे मजबूत माना जाता है एनसीसी, इसके साथ हम जाएंगे। वजह साफ है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंफ्रा कंपनी। और अगर आपको फंडामेंटली इस स्पेस में एक कोई भी कंपनी पसंद करनी तो सबसे बेहतरीन कंपनी हमारे सिलेक्टर्स भी मानते हैं कि एनसीसी है। राकेश झुंझुनवाला की तो एक अच्छी खासी 8-10% की हिस्सेदारी इस कंपनी में ही। कई सारे फंड्स बुलिश हैं और मैंने कई फंड्स मैनेजर से भी बात की। अगर उन्हें एक स्पेस में कोई कंपनी पसंद आती है तो वही यही आती है, जहां पर गवर्नेंस इश्यूज सबसे कम है और डेट इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल में है। ऐसे में हमें लगता है कि ऐसे बदले हुए माहौल में एनसीसी लिमिटेड 32 रुपये के आपके टारगेट्स जरूर अचीव करेगा। चलिए, पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच होगा 2020 का, आप देखिएगा इस ब्रेक के बाद।